स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली थी और हमने एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P and Q respectively. Also, angle PBC less than angle QCB show that AC greater than AB. क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें क्या हुआ है, AB को P तक बढ़ाया गया है और AC को Q तक बढ़ाया गया है और हमारा जो एक्सटीरियर एंगल बने हैं PBC और QCB, उनमें जो PBC एंगल है वो लेस देन है किससे, QCB से। हमें शो करना है कि जो AC साइड है वो बड़ी है किससे, AB से। अब आप देख लीजिए क्या है गिवन में, तो वही एंगल PBC लेस देन QCB और हमें प्रूफ करना है कि AC बड़ी है AB से। तो अब प्रूफ पर आ जाते हैं। देखिए क्या होगा, एंगल PBC लेस देन है QCB से। अगर हम इसमें माइनस का साइन लगा दें, तो क्या होगा, ये जो हमारा ग्रेटर देन का साइन है, मतलब लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में माइनस लगाने से उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर +2 +1 से बड़ा होता है तो -2 -1 से छोटा होता है। इसी तरीके से क्या हुआ, माइनस लगाने से साइन चेंज हो जाएगा, जो हमारा लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसमें प्लस करते हैं 180 जब हमने प्लस किया तो क्या आया, 180 माइनस एंगल PBC ग्रेटर देन 180 माइनस QCB। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 180 में से PBC माइनस करते हैं तो आप देखिए एंगल B पर बनने वाले कौन कौन से एंगल हैं, एक तो है ABC और एक है PBC। अगर हम एंगल B का पूरा एंगल देखें तो ये होगा 180। अगर हम इसमें PBC माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारा दूसरा एंगल ABC। इसी तरीके से यदि हम 180 में से QCB माइनस करेंगे तो C पर बनने वाला एक और एंगल है ACB, ये बच जाएगा। तो क्या होगा, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। अब आप देख सकते हैं B के सामने वाली साइड कौन सी है, AC, और C के सामने वाली साइड कौन सी है, AB। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, मतलब लार्जर एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा लार्जर होती है। तो AC बड़ा होगा AB से, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इट इज़ इन द गिवन फिगर एंगल B लेस देन एंगल A एंड एंगल C लेस देन एंगल D शो दैट AD इज लेस देन BC। तो आप देखिए आपको गिवन में क्या लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा आपको एंगल B लेस देन एंगल A एंड एंगल C लेस देन एंगल D। टू प्रूफ में आपको लिखना पड़ेगा AD लेस देन BC। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर, यानी कि प्रमाण पर। सबसे पहले हम लेंगे AOB में आप देख सकते हैं कि एंगल B बड़ा है, छोटा है एंगल A से, तो B के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, AO, जो कि छोटा होगा। एंगल A के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, OB, तो OA छोटा होगा OB से। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देख सकते हैं एंगल C छोटा है एंगल D से इन ट्राइंगल COD, तो C के सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी OD और D के सामने वाली साइड हो जाएगी OC। तो OD छोटा है किससे, OC से। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे। तो LHS से LHS प्लस होगा और RHS से RHS प्लस होगा। अगर हम OA और OD को प्लस करें, OA और OD को प्लस करें तो आप देखते हैं क्या बनता है, AD। और अगर हम OB और OC को प्लस कर दें तो क्या बनता है, BC। तो हमें क्या प्रूफ करना था, AD इज लेस देन BC। वी हैव प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ
quadrilateral ABCD. Show that angle A greater than angle C and angle B greater than angle D. देखिए अब क्या होता है, हमने सबसे पहले क्या किया, AC को ज्वाइन किया। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले तो। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसकी शॉर्टेस्ट साइड है हमारे पास AB और लॉन्गेस्ट साइड है CD। हमें बताना है कि एंगल जो A है वो C से बड़ा है और एंगल B है वो D से बड़ा है। अब हमने क्या किया, AC को ज्वाइन किया। AC को ज्वाइन करने से हमारे पास 4 एंगल आए। एंगल A 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एंगल 1 और 3, और एंगल C भी जो है वो 2 और 4 पार्ट्स में, एंगल 2 और एंगल 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो आप देख सकते हैं, हम ले लेते हैं सबसे पहले ABC। ABC में हम क्या देखते हैं, जो हमारी AB साइड है वो स्मॉलेस्ट साइड है तो वो BC से भी छोटी होगी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, AB के जस्ट सामने वाला एंगल है एंगल 2 और BC के जस्ट सामने वाला एंगल है 1। तो हमें पता है कि स्मॉलर साइड का सामने वाला एंगल स्मॉलर होता है और लॉन्गर का लॉन्गर होता है। तो सेम क्या हुआ, एंगल 2 इज़ लेस देन एंगल 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम देखते हैं इन ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में क्या है, CD हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड है तो AD से बड़ी होगी, और उसके बाद AD के सामने वाला एंगल हमने लिया एंगल 4 और CD के सामने वाला एंगल हमने लिया एंगल 3। ये हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, एंगल फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे। तो जब हमने प्लस किया तो LHS से LHS प्लस हुआ, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बन गया, एंगल C। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बना, एंगल A। तो क्या हुआ, एंगल C इज़ लेस देन एंगल A। अगर हम इसको पलट कर लिख तो हो जाएगा एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, A और C को प्रूव करना था तो हमने AC को ज्वाइन कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, BD को ज्वाइन करेंगे, BD को ज्वाइन करेंगे। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD में देखिए AB साइड छोटी है तो AB इज़ लेस देन AD। हाँ, जब हमने BD को ज्वाइन किया तो हमारे पास कौन कौन से एंगल आए, 5, 6, 7, 8। अब आप देखिए AB जो स्मॉलेस्ट साइड है तो वो AD से भी छोटी होगी, तो AB इज़ लेस देन AD। AB के जस्ट सामने वाला एंगल है 5 और AD के जस्ट सामने वाला एंगल है 8, तो एंगल 5 इज़ लेस देन एंगल 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं BCD पर। तो BCD में देखिए CD लॉन्गेस्ट साइड है तो वो BC से छोटी होगी, BC इज़ लेस देन CD क्योंकि CD लॉन्गेस्ट साइड है। तो BC के जस्ट सामने वाला एंगल होगा 6 और CD के जस्ट सामने वाला एंगल होगा 7। एंगल 6 इज लेस देन एंगल 7। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे, सेम जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो जब हम LHS से LHS जोड़ेंगे, मतलब एंगल 5 और एंगल 6 को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा एंगल D, और जब हम एंगल 7 और एंगल 8 को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा एंगल B। दैट मीन्स एंगल D इज़ लेस देन एंगल B। अगर हम इसको पलट कर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D। Fourth question is completed. Now next question में देखो, in the given figure PR is greater than PQ and PS bisects angle PQR. Prove that angle PSR greater than PSQ. अब आप देख सकते हैं ये जो फिगर हमें दिया हुआ है इसमें एक साइड बड़ी है PR किससे, PQ से, और जो PS है वो एंगल P को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये जो हमारे एंगल बन रहा है 1 और 2 वो इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि जो PSR है मतलब एंगल 6 है वो बड़ा है किससे, एंगल 5 यानी PSQ से। अब देखिए हमने अपनी सुविधा के लिए इसमें नेमिंग कर दी है। हमने जो एंगल P है जो 2 पार्ट्स में इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसको एंगल 1 और एंगल 2 नाम दिया है, और बाकी जो एंगल बने हमने उनको 3, 4, 5, 6 नाम दे दिया है। अब देखिए क्या है जो हमें गिवन है, पहले तो हम वो लिखते हैं कि इन ट्राइंगल PQR क्या है, PR इज़ ग्रेटर देन PQ। तो PR के जस्ट सामने वाला एंगल है 4 और PQ के जस्ट सामने वाला एंगल है 3। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल 4 बड़ा होगा एंगल 3 से।
अब हमें ये भी पता है कि पी एस जो है वो एंगल पी को बाइसेक्ट करता है, तो क्या होगा, इससे जो एंगल बनेंगे एंगल 1 और 2 वो इक्वल होंगे। अब आप देखिए ई ए पी प्रॉपर्टी से, मतलब कि इन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है, एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके प्लस के बराबर होता है। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम देखते हैं एंगल पी आर एस में, तो एंगल 5 जो होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। अब आप देखिए, अब हमें पता है कि जो एंगल 4 है वो बड़ा है एंगल 3 से, और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या होगा, एंगल 4 प्लस 1। अब जब एक नंबर बड़ा है और एक नंबर इक्वल है तो जब सम करेंगे तो वो बड़ा ही आएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू एंगल 6 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू एंगल 5। दैट मीन्स एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 5। अब एंगल 6 क्या है, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट ऑफ ऑल लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट दैट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक लाइन है ना, अगर और कोई एक अदर पॉइंट है, अगर उस अदर पॉइंट से किसी लाइन पर लाइन ड्रॉ की जाए तो जो उस पर परपेंडिकुलर लाइन होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि एल एक लाइन है और क्यू एक पॉइंट है। हमने क्यू से एक अदर लाइन ड्रॉ की क्यू पी और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की क्यू आर। तो हमें बताना है कि जो क्यू आर है वो पी क्यू से छोटा है। अब ये हम कैसे बताएंगे, देखते हैं। देखिए, हमें पता है ए एस पी प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्राइंगल के जो सम होते हैं, जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है जो एंगल आर है वो 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम 90 डिग्री का हमने ट्रांसफ़र किया तो हुआ एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब एंगल पी और एंगल क्यू का सम ही 90 डिग्री है तो जो एंगल पी होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा मतलब कि एंगल आर से तो वो छोटा ही होगा। तो एंगल पी इज़ लेस देन एंगल आर। जब ये लेस देन है तो एंगल पी के सामने वाली साइड कौन सी है, क्यू आर, और एंगल आर के सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू। मतलब क्यू आर जो है वो पी क्यू से छोटा होगा। और यही हमें प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो शॉर्टर होती है अदर लाइन से। नाउ वी हैव completed chapter 7